हेलो एवरीवन। सो एवरी वीकेंड की तरह आज भी हम एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेजरली जितने भी इंडेक्स हैं उनके ऊपर, और मार्केट यहाँ से मुझे क्या लगता है। ओके, मतलब जो भी हम लोगों का स्टडी है कि किस बेसिस पर हम पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, किस बेसिस पर हम अपना एलोकेशन कम करते हैं, कब हम लोग टेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों का भी हम आज एक डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं ज़्यादातर बात करने वाला हूँ मेजर इंडेक्स के बारे में, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ऑटो, इंफ्रा, रियलिटी, पीएसयू बैंक, इन सब की हम बात करने वाले हैं कि ये सारे इंडेक्स में हमें क्या लग रहा है, अभी ये इंडेक्स किस लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ों के पीछे, मतलब क्या क्या लॉजिक है मेरा, अभी के मार्केट के पीछे जो व्यू रहेगा मेरा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और एक निफ्टी के अंदर मैंने अक्टूबर में एक ट्वीट भी डाला था जिसमें वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम हमने डिस्कशन किया था। उस पे भी हमारा क्या रिव्यू था 22,500 का लेवल देखने का, जो हमारा एक शॉर्ट टर्म व्यू था, वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। वो एक तरीके से आपके लिए केस स्टडी की तरह काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि ये जो चीज़ें हैं जो आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस तरीके की वीडियो हम लोग मतलब 2 महीने 3 महीने में एक बार बनाते हैं। बट मार्केट पे ऊपर के ऊपर जो व्यू है, रेगुलर बेसिस पर जो व्यू है, वो हम लोग हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम का रेगुलर बेसिस पर एवरी फ्राइडे सपोर्ट सेशन होता है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं, हमारी नॉलेज है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस जब आपकी कोई क्वेरी या डाउट होता है जो आप हमसे पूछ सकते हो, उसके लिए ही हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। एंड वहाँ पर आप सारे जो हमारे सपोर्ट सेशन है, मतलब जो भी क्वेरी है हमारे सपोर्ट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, मेंटरशिप का बेनिफिट आपको क्या मिलता है या मुझे क्या मिला अभी तक। मैं स्टार्टिंग में 7 to 8 ईयर्स अपने मैंने लॉस किए जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे मेरे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं था जो मुझे मेरी क्वेरी या मेरे को जो डाउट होते तो मेरे को रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व कर पाए। मैंने जो ऑब्जर्व किया कि भाई मैंने पैसा और टाइम और हेल्थ सब कुछ खराब किया स्टार्टिंग के साथ 7 to 8 ईयर। मेंटरशिप अगर आप करते हैं तो उससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। जहां पर मुझे 7 to 8 ईयर लगे, वहां पर आपका 1 से 2 साल में भी स्टडी करके, प्रैक्टिस करके, हमसे डिस्कशन करके आपको वो कन्विक्शन लेवल आ सकता है मार्केट में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9 तारीख से शुरू होने वाला है, एवरी सैटरडे, नेक्स्ट 4 सैटरडे। उसके बाद सपोर्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो कल है हमारा, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स को लेके हमारा क्या व्यू है और मार्केट यहाँ से हमें क्या लगता है, उस पर अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे निफ्टी पे अभी मुझे क्या लगता है। ओके, निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, आज के डेट में अगर हम बात करें निफ्टी के ऊपर, निफ्टी का अगर हम इंडेक्स देखें तो लास्ट फ्यू मंथ से, जैसे अभी तो इस मंथ में निफ्टी 2% अप है, लेकिन लास्ट 2 मंथ से अगर हम देखें तो निफ्टी में कोई ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं आया है, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। इवन जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमने जो ट्वीट डाला था अक्टूबर के अंदर, जो कि पैटर्न के बेसिस पे जो हमारा टारगेट बन रहा था, वो बन रहा था 20,500। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म व्यू था, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 3 से 6 महीने हमें मार्केट क्या लगता है, तो उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं। इससे ये आपको भी बेनिफिट, ये मतलब ये जो हमारा स्टडी मतलब रूल है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम को मर्ज करके काम करता हूँ, पोजिशनल के लिए मैं 75 मिनट और डेली टाइम फ्रेम को मर्ज करके काम करता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों का ट्वीट में क्वेरी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ बात करूं। पोजिशनल ट्रेडिंग में पिछले 2 महीने से अवॉइड कर रहा हूं। इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का भी 22,200 जब गया था, तो उस टाइम ही ऑलमोस्ट अपना जो लेवल था वो अचीव हो चुका था। बट आज जो फाइनल लेवल था वो भी अचीव हो गया। सो इसके पीछे क्या रीजन था, वो बहुत सिंपल है। ये एक केस स्टडी की तरह मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो जब मार्केट में एक करेक्शन आ रहा था, उस टाइम पोर्टफोलियो भी बहुत बुरी तरीके से लोगों का गिर रहा था। मार्केट में लग रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो उस टाइम पर सारी दुनिया नेगेटिव बातें कर रही थी। उस टाइम पे मैंने एक ट्वीट डाला था कि निफ्टी आपका ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है, वीकली ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन ऑल्सो इज 18,900 एंड 9,100। बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम, सपोर्ट जोन इज 18,900 से 19,200। क्योंकि जबकि मैं बातें कर रहा हूँ 15 to 20% की, तो जाहिर सी बात है कि जो रिस्क है वो 3 to 4% का हो सकता है।
सो 12,000 से अगर हम बात करें 18,400 का, तो 3 to 4% का रिस्क था इसके अंदर, और जो हम रिवॉर्ड देख रहे थे वो 15 to 17% का था, जो कि आज अचीव हो चुका है। सो इस वजह से हमने इसके बारे में आप लोगों से बात करी थी। तो इस कैंडल में अगर आप देखें तो अक्टूबर 23 में हमने ट्वीट किया था, 25 अक्टूबर को। एंड लास्ट 2 महीने से मैं कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई ट्रेड बन नहीं पा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि एज पर सेबी रूल, आप जो चीज़ों की बातें करते हैं उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब जब आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो जनरली आज की डेट में हम ज़्यादातर अपना व्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, स्टडी शेयर करते हैं, जिससे कि आप जो खुद ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें आपको थोड़ा हेल्प मिले। ओके। सो निफ्टी के अंदर जैसे कि 22,500 का लेवल था, वो आज रीच कर चुका है। प्लस बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी एक रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी टाइम से ये लेवल वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लास्ट 3 मंथ से अगर हम देखें तो उसको टच कर रहा है, बट सस्टेन नीचे हो रहा है। अभी मार्च में अगर हम देखें तो ये रनिंग कैंडल, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो इसमें अभी हमारा वेट करना बाकी है। प्लस अभी हम लोग ट्रेडिंग को कम क्यों कर रहे हैं, या एलोकेशन क्यों कम कर रहे हैं हम, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं अपना, या वेट क्यों कर रहा हूं मैं एक करेक्शन का, वो सारा रीजन अभी मैं और डिस्कस करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, अपसाइड यहाँ से 500-700 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। बट डाउन साइड में जो एक मेजर सपोर्ट है अपना, वो है 20,300 के आसपास, एंड दूसरा जो है वो 19,000 के आसपास का है। सो ये दो लेवल्स मैं देख रहा हूँ अगले 3 से 6 महीने में मार्केट में आ सकता है। एंड इसके पीछे रीजन बस यही है कि मतलब मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्स हैं, मेजर इंडेक्स हैं, उनका जो मंथली आरएसआई है वो आपका अराउंड 80 के आसपास चल रहा है, कोई 90 के आसपास चल रहा है, कोई ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास खड़ा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं ये मतलब अभी उतना एग्रेसिव काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं बहुत ही इस टाइम मतलब वेट एंड वॉच वाले फेज में बैठा हुआ हूँ कि पेशेंसली भी अपने को अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वेट करना है। तो अगर मैं 2-3 महीने काम नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि मार्केट से अपन बाहर निकल गए या दूर हो गए। पोजीशंस हैं अपने। तो RSI 80-90 के जैसे रूल है, आपको पता ही है, RSI का वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, कि जब भी RSI 80 चला जाता है मंथली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स या स्टॉक्स, तो हम क्या करते हैं, हम पार्सली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एंड बाकी जो पोजीशंस हैं वो हम लोग ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड रख सकते हैं। तो ट्रेलिंग एसएल का भी मेरा जो एसएल के सारे रूल हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ट्वीट किया हुआ है, जहां पर मेरा ओवर एग्जिट स्ट्रेटेजी हमने जो डाली हुई है, इसमें वो सारे तरीके मैंने डाले हुए हैं, जिसके मैंने अंदर आपको RSI का 80-90 का जोन के बारे में भी बताया हुआ है, ट्रेंड के बारे में भी बताया हुआ है, RSI 80-90 का जो हम यूज करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो हम कभी भी पूरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, और उसको आप ट्रेलिंग सेल के साथ होल्ड रख सकते हैं। सो ये हमारी एक स्टडी है जो हम लोग फॉलो करते हैं। सो निफ्टी में जो मैंने आपको बताया कि चलो निफ्टी में एक तरीके से बार बार बाइंग आ रही है, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बाकी सारे स्मॉल कैप इंडेक्स हो गए, उसमें अभी उतना उस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जिस तरीके से निफ्टी में आ रहा है। सेम यही फेज 1918 के 18 और 19 2018 और 19 में भी था कि निफ्टी ऊपर जा रही थी, बट बाकी इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके का भी कोई फेज देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी में ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आया। बट जो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल इंडेक्स की, तो ओवरऑल एवरेज मुझे लगता है कि 7 to 12% का करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है आने वाले अगले 3 से 6 महीने में। अप साइड में यहाँ से 3 to 5% ऊपर जा सकता है, राइट, वो चीज को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट डाउन साइड मतलब मैक्सिमम साइड की अगर मैं बात करूं, तो मंथली 20 का एक लाइन है जो मुझे लगता है कि हर इंडेक्स में एक बार दिखाना चाहिए मार्केट को। मंथली 20 का लेवल है जो मैं वेट कर रहा हूँ, एक मतलब जैसे बोलते हैं ना एग्रेसिव पोजीशन बनाने के लिए। तो मेरा मंथली 20 का लेवल है इंडेक्स में 19,500 है। सो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 18-19 में मार्केट जब कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, तो 18 अक्टूबर में एंड फिर अगस्त 19 में मंथली 20 को उसने टच किया था। बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 10 to 15% की बातें कर रहा हूँ। और अगेन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और ये जितनी भी स्टडी है ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। मेरा जो लॉजिक है इसके पीछे मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। बस क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो सबकी रिक्वेस्ट आती रहती है कि सर अभी आपको मार्केट क्या लगता है, तो सबको इंडिविजुअली बताने से अच्छा है कि उनके लिए
जो मेरा व्यू है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। सो ऑन रिक्वेस्ट मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे लोग इसके लिए और क्या नाम है स्पेसेस वगैरह भी कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर अगर हम डिटेल में बताएं तो यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। सो इसीलिए हमने आज का जो ये वीडियो है उसका नाम ही रखा हुआ है कि मार्केट क्या लगता है, राइट, या मार्केट क्या लग रहा है आने वाले अगले 3 से 6 महीने। और इसमें हम जैसे अभी तो हम निफ्टी की बातें कर रहे हैं, इसके अंदर हम आज ऑलमोस्ट सारे मेजर इंडेक्स की बातें करेंगे। निफ्टी में जैसे मैंने आपको अपडेट कर दिया है, मेजर लेवल जो है मैं जिसका वेट कर रहा हूँ 20,500 एंड 19,500, ये दो लेवल है मेजर जो हम नीचे का वेट कर रहे हैं। अप साइड में ऊपर में 23,500 तक जा सकता है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि 3 to 5% अप साइड है, बट डाउन साइड 10 to 15% अपने को देखने को मिल सकता है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा व्यू आज के डेट में ये है, 1-2 महीने बाद चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे व्यू अपना अपडेट होता रहता है। क्योंकि आज मैं ब्रेकआउट आया तो आज मैं तेजी में हूँ, कल ब्रेकडाउन आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं सेलिंग में आ जाऊंगा। तो अपने को अपने सेटअप के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना है हमेशा, ठीक है। ये तो निफ्टी के ऊपर था। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक रेसिस्टेंस के पास है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक क्लोजिंग वैल्यू है 48,300 का और ऑल टाइम हाई है 48,600 का। इस रेंज में ही मतलब ये एक रेसिस्टेंस है, अभी वही उसी के आसपास मार्केट जाके मतलब बैंक निफ्टी जाके रुक रहा है। एंड मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी था, जो कि अगर हम देखें ध्यान से तो ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास जाके ऑलरेडी रुका है और वहां से एक करेक्शन भी आ चुका है, ठीक है। एंड नीचे का जो लेवल है वो वही है अपना मंथली 20 एंड लेटेस्ट जो हमारा एक सपोर्ट है 42,500 का। ये दो लेवल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में भी क्या रीजन है मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप के। निफ्टी स्मॉल कैप अगर हम देखें तो आप लोग जनवरी में भी मेरा एक ट्वीट आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जब निफ्टी का स्मॉल कैप का आरएसआई जो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आरएसआई वैल्यू मिलेगा कि आपका जो आरएसआई वैल्यू है वो 81.97 चला गया था, ठीक है। रनिंग आरएसआई भी होता है बट क्लोजिंग होने के बाद अपने को ज़्यादा बेटर समझ में आता है। आरएसआई जा चुका था, वहां से देखेंगे तो अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई मोमेंटम नहीं आया है। और मैं वेट करता हूँ आरएसआई कूल ऑफ होने का, मतलब एक हेल्दी करेक्शन में तब मानता हूँ जब आरएसआई 60-65 जोन में एक बार आ जाए, मतलब दिखा दे रनिंग आरएसआई उस जोन में आ जाए, तो एक अच्छा माना जाता है कि वहां से फिर अपने को एक मतलब एक यहाँ से एक हेल्दी अप मूव के लिए एक हेल्दी करेक्शन चाहिए, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। या तो टाइम वाइज करेक्शन आ जाए या प्राइस वाइज करेक्शन आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए वो जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस वाइज नहीं आता है बट टाइम वाइज आ जाता है, वो भी चलेगा अपने लिए। इसमें जो लेवल्स है वो 13,500 से 14,000 के लेवल्स हैं यहाँ पे भी। तो स्मॉल कैप में क्या लॉजिक है मैंने आपको बताया। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 80 का लेवल है। ये देखिए आप, 80 का लेवल है ये, यहाँ पे भी जाके रुक चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर जो आरएसआई की वैल्यू आ रही है वो कैंडल क्लोज होने की आ रही है, बट रनिंग आरएसआई ऑलरेडी 80 जा चुका है। तो हर बार वहां से जाके प्राइस रुक गया है या करेक्शन दिया है, तो वो चीज मैं यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ। सेम चीज अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप के अंदर, निफ्टी मिड कैप के अंदर भी वही सेम चीज आ रहा है। आपका जनवरी में जो आरएसआई था वो 82 था, अभी आपका 82 पर है। तो लास्ट 2 महीने से ज़्यादा इसमें कोई मोमेंटम नहीं आया हुआ है। तो आरएसआई का रीजन आपका मिड कैप में भी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले जो बताया कि आरएसआई अगर मंथली टाइम फ्रेम में 80 चला जाता है, मेरा क्या मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि स्टॉक्स में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हैं या जिसका मंथली आरएसआई 80 के आसपास है, उसमें थोड़ा पार्सली प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। पार्सली प्रॉफिट बुकिंग में डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तो 1/4, 1/3 या हाफ, मतलब 50% तक अपन कर सकते हैं। बाकी ट्रेलिंग एसएल का रूल अपन फॉलो कर सकते हैं, और एग्जिट स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया है वो सब यहाँ पर मैंने दे रखा है, ठीक है। इससे आप हेल्प ले सकते हैं। ये सारे रूल्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैंने बैक टेस्टिंग करके और ट्रायल एरर करके लॉस से ये सब कुछ सीखा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, मे भी आपके लिए ना करें। तो कोई भी चीज़ पे डिसीजन लेने से पहले एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करें। एंड ये जितनी भी चीज़ें हम आज आपको शेयर कर रहे हैं, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब आपके लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने मिड कैप की भी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी की।
सो निफ्टी आईटी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हमारा ऑल टाइम हाई और लाइन चार्ट के बेसिस पे। तो लाइन चार्ट के जो वैल्यू है हमारा, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन बनता है, ठीक है, लाइन चार्ट एंड ऑल टाइम हाई के बेसिस पे। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं जूम कर रहा हूँ, ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू थी क्लोजिंग वाइज। तो क्लोजिंग वाइज जो हाईएस्ट वैल्यू था वो 38,700 का, और अभी जो हाई बना है वो बना है 38,550 का, तो ऑलरेडी वो टच कर चुका है। सो मतलब निफ्टी आईटी भी एक रेसिस्टेंस के पास आ चुका है। निफ्टी आईटी में हमने जो बुलिश व्यू शेयर किया था आपके साथ, वो ऑलरेडी हमने यहाँ से शेयर किया था 32,000 के आसपास से। सो वहाँ से जो इसका उस टाइम का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम ऑल टाइम हाई की बात तो उस टाइम करते थे, वो ऑलमोस्ट टच हो चुका है, ठीक है। सो निफ्टी आईटी भी एक रेसिस्टेंस के पास है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ऑटो की। सो निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें, तो निफ्टी ऑटो अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी ऑटो ऑलरेडी, निफ्टी ऑटो में जो ब्रेकआउट था वो जुलाई 22 में आ चुका था ऑल टाइम हाई का, जो कि मैं हमेशा शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो 2017 का मतलब हाई था, ब्रेकआउट 22 में आया, अप्रोक्सीमेटली 4.5 ईयर का ब्रेकआउट आया। उसके बाद स्टार्टिंग में नहीं चला, एंड उसके बाद जैसे ही रिटेस्ट हुआ 12,500 के आसपास का, 12,000 का जो आसपास का लेवल था, उसके बाद आप वहां से देखेंगे तो 21,000 के आसपास का लेवल आ चुका है। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आरएसआई कितना चल रहा है, 83, और हाईएस्ट आरएसआई भी इसका जो जा चुका है वो 85 तक जा चुका है। इससे पहले आप देखेंगे तो हाईएस्ट आरएसआई 86, यहाँ पे भी आपका 81, यहाँ पे आपका 85, और अभी क्या चल रहा है, 84 के आसपास चल रहा है। सो इसमें भी जो हाईएस्ट आरएसआई का लेवल है उसको ये रीच कर चुका है। सो यही रीजन है कि मुझे यहाँ से अभी बहुत बड़ा अपमूव नहीं लग रहा है, बट हाँ, अपमूव अपने को चाहिए। और एक चीज और मैं और बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ, इस पूरे डिकेड में मैं मार्केट, इंडियन मार्केट में पूरा बुलिश हूँ। लेकिन कभी भी मार्केट वन वे अपमूव में नहीं रहता है। जैसे अगर आप देखें तो 2008 से लेकर ऑटो इंडेक्स में 2008 से लेकर 2015 तक अपमूव में रहा, लेकिन 2-3 साल ये करेक्शन फेज में था, साइडवेज मार्केट में था। तो उसके बाद फिर से एक नया अपमूव आया, तो उस तरीके का चीज अपने को देखने को मिल सकता है। ओके, सो निफ्टी ऑटो में भी क्या रीजन है मैंने आपके साथ शेयर किया, क्या लॉजिक है वो भी शेयर किया। और ऐसा नहीं कि मैं अभी एक नया नया कुछ बता रहा हूँ, पास्ट का भी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। और जनरली मैं क्या करता हूँ कि मंथली 20 तक अगर प्राइस आ जाए तो एक वो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक पे, ठीक है। सो निफ्टी पीएसयू बैंक बीच की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी पीएसयू बैंक बीच ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे चुका था, और इसका भी आरएसआई अगर हम देखें तो वो 81 चल रहा है। इससे पहले हाईएस्ट आरएसआई कितना गया था, 79, बट अगर आप रेड कैंडल का हाई देखेंगे तो और क्लोजिंग देखेंगे तो बहुत नीचे हुआ है। तो रनिंग आरएसआई ऑलरेडी जा चुका होगा उस टाइम पे, और यहाँ पे भी वही सेम चीज है। सो 80 के आसपास भी ये भी अभी रुका हुआ है। ओके, तो पीएसयू बैंक में भी वही सेम चीज आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स में यही चीज हो रहा है, और मेजर इंडेक्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी इंफ्रा की। सो निफ्टी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो निफ्टी इंफ्रा भी इसका भी हम लोगों ने आपको साथ चार्ट शेयर किया था अराउंड 4,000 के आसपास। वहां से अगर आप देखेंगे तो कितना अच्छा अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। सो निफ्टी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो निफ्टी इंफ्रा का भी आरएसआई 84 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी आरएसआई चला गया था 80 के आसपास। तो वहां से प्राइस आप देखेंगे तो टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन हमको दोनों देखने को मिला हुआ है। ओके, तो निफ्टी इंफ्रा के अंदर भी हम बात किया, हम जैसे हमने बात किया तो उसमें भी हमें वही सेम चीज देखने को मिल रही है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, जिसका कि हमने आपको ये चार्ट बहुत पहले शेयर भी किया था, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो रियलिटी इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो हमने इसका आप लोगों के साथ जो व्यू शेयर किया था वो अराउंड 400 के आसपास शेयर किया था, और अभी वो 900 के आसपास चल रहा है। और इसका भी अगर हम आरएसआई देखें तो आज के डेट में 85 तक आ चुका है। सो इसमें भी एक अच्छा डाउन, मतलब एक अच्छा जो सपोर्ट लेवल है वो 700 के आसपास है। तो जैसे अगर इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो इस वीडियो में आपको एक चीज दिखेगी, मैंने सब कुछ पहले से ही वो किया हुआ है। तो इसमें आपको कहाँ सपोर्ट है या कहाँ से सपोर्ट आ सकता है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जब सारे इंडेक्स, मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर हमें लगता है कि एक करेक्शन आ जाता है, और करेक्शन अगर आ गया और जो हम वेट कर रहे हैं उस लेवल तक आ गया, तो मैं आप लोगों को वीडियो भी बनाऊंगा इस वीडियो के रेफरेंस में आप लोगों के लिए। नहीं तो जैसे मैंने बोला कि प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आया तो टाइम वाइज अगर आता है तो अपन उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्लानिंग है वो चेंज हो सकता है। और सबसे बेस्ट तरीका है विनर को होल्ड करने का, ट्रेलिंग एसएल। तो ये जितने भी इंडेक्स दिखाए ये सब विनर हैं, इनको ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने को होल्ड रख सकते हैं।
वो सबसे बेस्ट तरीका है। फिर ट्रेलिंग एसएल हो गया, फिर कहाँ सपोर्ट है वहां देखा, वो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, आईटी, रियलिटी, पीएसयू बैंक, इन सारे इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन सब के अंदर जो मेनली चीज है, तो कोई इंडेक्स जैसे निफ्टी आईटी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, ये एक रेसिस्टेंस के पास चल रहे हैं। बाकी सारे जो इंडेक्स है जिनमें बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आया है पिछले 1.5-2 सालों में, उनका मंथली आरएसआई 80-85 जोन में चल रहा है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत कम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ या ट्वीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इन लेवल्स पे उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, उतना मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि सेटअप रूल होते हैं, अगर आपके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा है आप तभी कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर ये रहता है कि आप वेट करें और अपने टर्न का, अपने जो आपके जो बारी है उसका वेट करें। सो ये सारी चीजें आपको मतलब लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही इन सब चीजों से मिलेगा। और जो भी चीजें हैं मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, आप भी उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एंड उस पर आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। सो अगेन सेशन खत्म, मतलब ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमने आज ये चीजें शेयर करी हैं आपके अकॉर्डिंग, या मुझे जो मार्केट को लगता है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, राइट, बट अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीजें जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उस पर आंख बंद करके आप बाइंग सेलिंग का डिसीजन ना लें, प्रैक्टिस करें, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। और ये जितना भी आज हमने चीजें शेयर करी है आपके साथ, ये एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज है। इस तरीके की चीजें अगर आप कंटिन्यू सीखना चाहते हैं हमारे साथ, लर्न करना चाहते हैं मार्केट को, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, स्टॉक स्कैनिंग हो गया, मार्केट को किस तरीके से देखना है, हम अपना अपना एक्सपीरियंस हर वीक हम अपने मेंटीज के साथ शेयर करते हैं एवरी फ्राइडे सपोर्ट सेशन में। सो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल आपको हमारे वेबसाइट equity4life.co.in पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।